ओके। कल काफी लोगों का हाथ ऊपर था। बहुत सारे डाउट्स थे सबको पूछने का। एंड सबसे मेन तो सबको सॉरी, मैं वक्त पे रिकॉर्डिंग पोस्ट नहीं कर पाई। तो जिन्होंने नहीं सुना या जिनको सुन के क्वेश्चन करने थे उनको वक्त नहीं मिल पाया है। फिर भी जो जो हाथ ऊपर किया है, जिनको क्वेश्चन थे, हम पहले वो ले लेंगे, उसके बाद ही हम दूसरे टॉपिक पे जाएंगे। ठीक है? यस विक्रांत भाई। हाँ देव जी, कल आप बता रहे थे ना कि जिससे हम इंटरफेयर करते हैं, मतलब किसी को कैंसर हो गया तो उसको ट्रीटमेंट देते हैं और कर्मा को और बढ़ा देते हैं। तो हम्म। वैसे ही मैं सोच रहा था उस पर, तो मेरे डैडी का मुझे याद आया कि उनको 2006 में डायबिटीज हुआ था, तो हमने उनको बहुत सारे ट्रीटमेंट दिया। मतलब पुणे का मिलिट्री हॉस्पिटल है, वहाँ पे 2008 में 2 मंथ्स वो एडमिट भी थे। मतलब हम्म। तो मैं उसके बाद डायबिटीज के लिए क्यों ऐसे एडमिट, मतलब क्या हुआ था डायबिटीज के लिए? पैरालिसिस हुआ था, और वो ड्रिंक अच्छा। करते थे तो किडनी में और भी मल्टी ऑर्गन उनको प्रॉब्लम्स थे। मतलब शुगर हाँ। था, ब्रेन सेल्स में भी बहुत सारे इश्यूज थे, तो उसके हम्म। कारण सब ये इश्यूज थे। तो हमने मतलब एज अ होप करके उनको, मतलब मिलिट्री हॉस्पिटल में कैसे भी करके उनको एडमिट किया। 2 महीने उन्होंने वहां पे रख लिया, तो पूरा क्लियर करके उन्होंने भेज दिया। हम्म। और फिर वो इग्नोर किया, मतलब अच्छे हेल्थ हो गई तो फिर उन्होंने वो अपनी ख्याल रखना छोड़ दिया। मतलब तो फिर हम्म। ऐसे 6 साल चले गए। मतलब वो भी सफर हुए, मम्मी भी सफर हुए, और फिर हम्म। लास्ट में उनको एक्सपायर होने के पहले हमने और एक हॉस्पिटल में 45 डेज रखा। तो वहां पे भी हम्म। बहुत सारा एक्सपेंस हुआ। वो मिलिट्री वालों ने किया, लेकिन एक्सपेंस तो हुआ है 2-3 लाख का। तो मतलब हम्म। हम ऐसा इंटरफेयर कर, मतलब उनको 6 साल जो पहले एडमिट किया, उसके बाद 6 साल गए, उसमें हम भी बहुत सफर हुए और वो सोल भी बहुत सफर हुई। मतलब हम्म। इतना हर बार बाथरूम में गिरना, मम्मी उनको नहलाना, उनका सब कुछ डायपर चेंज करना, ये सब चीजें थी। मतलब हम कितना मोह के वश खुद भी सफर होते हैं और उनको भी सफर करवाते हैं। मतलब ये कैसा बढ़ जाता है, मतलब अकाउंट है ना। यस। हाँ, तो ये मतलब खुद का एक्सपीरियंस था, मतलब ऐसा। यस। वेरी नाइस। थैंक यू विक्रांत भाई, आपने हिम्मत करके आगे आके बात करी। हम्म। बाबा यही कहता है कि ममत्व निकालो। अपने देह से ममत्व निकालने का कहता है ना बाबा। तो उसके पीछे क्या वजह है? हम क्या करते हैं? देह से ममत्व निकालना है, मतलब हम, हाँ, इस शरीर की जो देख रेख, जब वो अच्छा है, हमें वो कर्मों को चुकतू करने के लिए जब साथ देता है ना, उस वक्त हम उसकी केयर नहीं करते। हाँ, क्यों? क्योंकि बाबा ने बोला है कि शरीर से ममत्व निकालो। निर्मोह बन जाओ, मोह निकालो इस शरीर से। तो हम उस वे में लेते हैं, और जहाँ उसको नींद की जरूरत है उसको सोने नहीं देते, जहाँ खाने पीने की जरूरत है उसको खाना पीना नहीं देते, उस शरीर को तकलीफ पहुंचाते हैं। ये कहकर कि बाबा ने कहा है कि शरीर से ममत्व निकालो, है? कहने का भाव क्या है? ये लाइन कब यूज की जाती है? अब सभी को पता है, बाबा जो कहता है कि हमारा ये आखिरी पड़ाव चल रहा है। इस आखिरी आखिरी पड़ाव में, हाँ, हमारा जितना भी हिसाब किताब है ना, कितने ही जन्मों का हिसाब किताब जो भी बचे हुए हैं, जिनसे हम जन्म जन्म भागते आए हैं, अब इस आखिरी पड़ाव में सब हमारे सामने आने वाले हैं। फिर वो शारीरिक हिसाब किताब हो, या दूसरों के लिए, दूसरों की सेवा देने के लिए हिसाब किताब हो, या जो भी कुछ है, सब आने वाला है। तो ऐसे वक्त में बाबा बोलता है, अगर तुम्हारा शारीरिक पीड़ा के लिए, हाँ, हिसाब किताब आएगा। मेरे साथ जैसे मैंने कल मेरे बारे में कहा कि अगर मुझे कैंसर हुआ, समझो आगे चलते, तो बाबा ने कहा कि शरीर से भी ममत्व निकाल, मतलब जीने की कोशिश मत कर। अभी ये तेरा आखिरी पड़ाव है, आखिरी वक्त है। हाँ, इसको जैसा है वैसा एक्सेप्ट कर। सबसे पहले तो, हाँ, जीने की कोशिश, मतलब कि दवाइयाँ लो, डॉक्टर के पास भागो, ये मंदिर में भागो, भीख मांगो अपनी जान की, कि इसको मुझे, है ना, इसमें से ये कर दे, ये बीमारी से निकाल दे, मुझे ठीक कर दे। तो ये जो हम याचनाएं करते हैं बाबा के पास, हाँ, और दूसरों के पास, इसमें से बाबा बोलता है ममत्व निकालो। हाँ? मुरली का जो पॉइंट है वो यहाँ वो लागू होता है। ठीक है? अच्छा। यस प्रियंका बहन। हाँ दीदी, आपकी बात बिल्कुल समझ में आ रही है, बिल्कुल ठीक भी लग रही है। लेकिन एक कहीं ये भी आ रहा है कि हमें फिर आस तो रखनी है ना अपनी, एक उम्मीद तो कभी छोड़नी नहीं, और नहीं, आखिरी लास्ट सांस तक तक नहीं लड़ना छोड़नी है। है, और आखिरी लास्ट सांस मोमेंट तक तक। हमें
कोशिश भी करनी है, लड़ते रहना है, इस जीवन में हार नहीं माननी। तो ये फिर बातें साइड हो जाती हैं इस तरह से, अगर हम तो ऐसे ही बैठ जाए। नहीं, ऐसे बैठना ही नहीं है ना। अभी मैं ऐसे ही बैठी हूँ क्या? नहीं, मैंने अगर हार शरीर नहीं साथ मानी। नहीं दे रहा तो हमें मुझे उसको भी ठीक शरीर साथ करने। नहीं देता। मैं साथ करवा कर लेती हूँ उससे। आज भी अगर मैं आपके सामने बैठी हूँ, अगर आप लोग मेरे घर वालों से बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं किस पोजीशन से उठ के आके आपके सामने बैठी हूँ आज। हाँ? शरीर साथ नहीं देता, क्योंकि ये शरीर को हमने बहुत मिसयूज किया है। अब हमको विनती करनी पड़ती है इस शरीर को, उसका केयर करना पड़ता है। और अभी भी मैं होप कहाँ खोती हूँ। हाँ? आज इतनी ये परिस्थिति में भी गर्मी है, पानी पी नहीं सकती। अब 1 घंटा मेरे को लगातार बोलना है। हाँ? उसके बाद इतनी प्यास लगी, वहां मैं कितना पानी पी सकती हूँ? 2 घुट पानी, उससे ज्यादा नहीं पी सकती। जाता ही नहीं पेट में। और फिर वो थोड़ी देर के बाद फिर से मेरे को 1 घंटे के बाद में ही पानी पी सकती हूँ, भले ही मुंह को प्यास लगी हुई हो, मन नहीं जाता। तो ये शरीर का ही तो है ना। मैं होप खोती हूँ क्या मैं? है? मेरे मुख से हंसी जाती है, क्योंकि यही तो है हमारा अभी। है? और मगर अगले पल में अगर बाबा मुझे आके बोले कि तुझे अभी चलना है, मैं तैयार हूँ। है? मगर मैं भाग नहीं रही कोई डॉक्टर के पास में। मैं बाबा को ये नहीं बोलती कि मुझे ठीक कर दे। हाँ, मुझे बहुत प्यास लगी, मुझे पानी पिला दे। मेरे को इतनी सेवा दी है ना बाबा, तो पहले मुझे तो ठीक कर तो मैं सेवा दे पाऊँ। मैं ये कभी नहीं बोलती बाबा को। है? बाबा को बोलती, बाबा जितनी सेवा करवा के लेनी है ना करवा ले, मैं हूँ तेरे साथ। तू मेरे साथ और मैं तेरे साथ। तू मेरा ख्याल रख, मैं तेरा ख्याल। हम दोनों का साथ गांठ ऐसा है। पर मैं कभी बाबा से ये नहीं बोलती कि मेरे शरीर को ठीक कर दे। यही तो महत्व निकालना है ना। मैं अपने ही अनुभव से आप सबको बता रही हूँ बातें। हाँ? उस वक्त भी मैंने शरीर छोड़ ही दिया था ना, मगर बाबा ने मुझे वो इस कार्य के लिए ही वापस इस शरीर में भेजा है। और उस कार्य इस शरीर में भेजने के बाद में मुझे सारे बाबा ने कार्य बताए और किस तरह से मुझे लेना करना है। आज मैं कोई डॉक्टर के पास नहीं जाती, कोई दवाइयां नहीं लेती, कुछ भी नहीं। इसका ये मतलब नहीं ना कि मैं शरीर को मिसयूज कर रही हूँ। शरीर की देखरेख भी उतनी ही करती हूँ। अभी आप सभी का मेरे को रिक्वेस्ट रहता है कि दीदी अमृत वेला आप लो, मॉर्निंग में अमृत वेला आप लो। है? अभी अगर इमरजेंसी रहती है, नहीं टाइम है, कोई और नहीं ले पाता, तो अमृत वेला कराती हूँ। पर मैं क्यों नहीं लेती हूँ? क्योंकि ये शरीर को मेरे को ज्यादा तकलीफ नहीं पहुंचानी है। सवेरे 1 बजे उठती हूँ, फिर 1 से लेके मेरा 4 बजे तक फोन कॉल्स चलते रहते हैं, हर एक को टाइम दिया रहता है। हाँ? इंटरनेशनल ग्लोबली मेरा टाइम चलता है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, सबके लिए। हाँ, ग्लोबली जो इंटरनेशनली जहाँ वहाँ पे डे टाइम होता है या इवनिंग होता है, तो उनको वो टाइम कन्वीनियंट होता है बात करने का, तो उनके लिए वो टाइम है। उसके बाद में मेरे को 3 से 4 यहाँ के लोगों के लिए टाइम देती हूँ। अब उसके बाद में 4 से 5 मेरे से वो नहीं कर पाती हूँ मैं अमृत वेला सबके लिए ये करना, डायरेक्शन देना। तो शरीर का भी साथ देना है मुझे। वापस से 6 बजे उठना है, तो उसको उतना रेस्ट भी देना है। तो मैं शरीर का मिसयूज भी नहीं करती हूँ, सेवाएं भी देती हूँ और होपफुल है आखिरी दम तक मैं सेवा दूंगी। ठीक है प्रियंका बहन? जी, तो कहने का मतलब लास्ट में क्या निकल के आता है निचोड़ की? कोई बीमारी हो जाती है तो मतलब उसको हम कैसे टैकल करें फिर? जैसे मैंने अपने कैंसर के बारे में बोला ना, अगर अब मुझे कैंसर हुआ नहीं है, अभी कैंसर की दर्द क्या होती है ये मगर मुझे पता है। हाँ? जिस तकलीफ से मैं गुजरी हूँ पहले, उसका दर्द क्या होता है ये मुझे पता है। 1 साल तक मैं निगल नहीं पाती थी। जैसे अगर समझो थ्रोट का कैंसर होता है, किसको गले का कैंसर होता है, तो उसका खाना पीना रुक जाता है, उसको नलियों से खाना खिलाया जाता है ना? अगर किसी को पता होगा उसके बारे में। मैं 10 महीने तक पानी तक नहीं पिया। हाँ, धूप निकलना भी मेरे लिए तकलीफदायक था। अगर आप मेरा पुराने मेरे ऑडियो सुनोगे तो फॉर 10 मंथ पानी नहीं, खाना पीना तो दूर की ही बात थी, धूप तक निकल नहीं पाती, तो दवाइयां भी दूर की बात थी मेरी।
ऐसे इसमें भी मैं सेवाएं भी दे रही थी, बाबा से बातें भी कर रही थी। सवेरे उठ के अल्सर्स हो गए थे, क्योंकि मेडिसिन इंजेक्शन के थ्रू वो लोग देने की कोशिश कर रहे थे कि मेरा हील हो जाए करके। उस वक्त तो मेडिसिन चल रहे थे मेरे, मैं ओरली ले नहीं पाती थी, मगर इंजेक्शन के थ्रू देते थे और उसका इतना साइड इफेक्ट हो जाता था कि पूरे मेरे पेट में अल्सर बन गए थे और वो उसकी वजह से बहुत दर्द करता था। रात भर सो नहीं पाती थी, हाँ, दिन में बैठ नहीं पाती थी। हर इतना दर्द कि वो दर्द की वजह से मैं बेहोश हो जाती थी। तो क्या पेन होता है ये मुझे पता है। मैं ऐसा पेन अगर फिर से मुझे अभी आए, अगर समझो मुझे कोई होगा हिसाब किताब और अगर कैंसर होता है तो मैं बहुत खुशी से उसको एक्सेप्ट करूंगी। क्योंकि दवाइयां लेकर जीना नहीं, वो तो और भी पीड़ादायक है और भी दर्दनाक है। जैसे अभी विक्रांत भाई ने अपने डैडी के बारे में बताया कि 6 साल तक उन्होंने वो पीड़ा झेली। अगर वो उनको ट्रीटमेंट नहीं, तो हो सकता है 6 साल के बदले वो पीड़ा उनको सिर्फ 6 महीने के लिए झेलनी पड़ती। हाँ, वो 6 महीने की ही पीड़ा झेल कर वो रवाना हो जाते। मगर डेली का मरने वाली पीड़ा जो होती है ना, डेली की तकलीफ वाली पीड़ा 6 साल तक उन्होंने, वो परिवार को भी भुगतना है। मेंटली प्रेशर, मेंटली वो, और रात दिन वो दवाइयों को देखना, उनको रोते देखना, हर दिन मौत को मांगना, मगर जीने की कोशिश करना। वो कैसा होगा नजारा। हाँ, यहाँ पे अगर किसी के घर में ऐसे कोई पेशेंट हो तो अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते कि क्या होता है वो माहौल। बहुत तकलीफदायक होता है। मगर सबसे पहले मेन जो बोलते हैं ना कि किसी को अगर पक्का होना होता है तो वो होता है पेशेंट। क्योंकि अगर पेशेंट पक्का हो कि मुझे नहीं चाहिए, अगर जैसे अगर मुझे कैंसर हुआ है और मेरे बच्चे लोग, मेरे हस्बैंड मुझे तुरंत बोलते हैं नहीं चल डॉक्टर के पास, तो दवाई भले ही नहीं ले, मैं डॉक्टर क्या बोलता है देख तो ले, समझ तो ले उसको कि क्या तकलीफ है। मैं बोला नहीं, एक बार उधर गए ना तो बस वो हाथ से लगाम चली गई, मुझे जाना ही नहीं, मुझे दिखाना ही नहीं, कुछ भी नहीं करना। मैं पक्की रहती हूँ, अभी जाऊंगी वो भी कर्जा मेरे पे, हाँ? डॉक्टर की फीस देना वो भी कर्जा मेरे पे, वो दवाइयों का इसका लिस्ट देगा या कुछ भी मेरे को ये बताएगा, मेडिकेशन बताएगा, वो भी कर्जा मेरे पे। अब मेरे पास कहाँ जीवन है अगला जन्म कि मैं वो कर्जा फेरूं, मेरे को इसी जन्म में फेरना है। पहले ही ये हिसाब किताब चुकतू करने में मेरे को जान निकल रही है। फिर भी बाबा कुदरत इतना साथ देता है, अभी और कर्जा करके कहाँ जाऊंगी मैं, है? ये सोच जी, के बस कई नहीं चाहिए। कई बारी तो हमारे यहाँ सब लोग जब हम उसकी फीस भर देते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं। तो इस बात में क्या सच्चाई है? ऐसे नहीं कि डॉक्टर का कर्जा होता है हमारे पे। हम बोलते हैं ना गलत तरीके से अगर पैसे कमाए गए तो हमको है बीमारियों का पोटला मतलब डॉक्टर के घर भरने पड़ते हैं। यहाँ से अगर गलत रास्ते से पैसे आए तो ये यहाँ पे ऋण के साथ भी हिसाब चुकतो करना पड़ता है, ये कहावत है। हैं? डॉक्टर को पैसा भर दिया तो ठीक है, वो डॉक्टर का ऋण चुकतो किया, पर ये जो पैसे आए, जिसका भी पैसा आपने भरा है वो पैसे कहाँ से आए हैं? फिर वो दवाइयाँ जिन जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, उनका जो बलिदान लिया गया उन जानवरों का, वो कर्जा कैसे चुकतो करोगे। दीदी बहुत इसीलिए तो साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं ना हमें दवाइयों। तो यही सबके लिए पर सबसे वैसे पहले एक बार मेन तो मुरली में बाबा ने ये भी कहा था कि दवाइयों को कलयुगी फ्रूट समझो। वो देखो हर जगह पे ये मैंने जैसे कहा ना कि बाबा ने कहा देह से ममत्व निकालो। अगर इस बात को अगर तुम नहीं समझ पाए तो कैसे हम लेते हैं, अच्छे खासे शरीर को बीमार कर देंगे क्योंकि ममत्व निकालना है। ममत्व कब निकालने को बाबा कहता है, ये समझना है। ऐसे ही ये दवाइयों का है। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे दांत में दर्द है, ठीक है, दांत का दर्द ऐसा है कि एकदम वो सहन ही नहीं कर पाते हैं, हाँ?
ऐसे वक्त में अगर तुम नीलगिरी तेल यूज कर लेते हो, ऑलिव ऑयल यूज करते हो, जहाँ दर्द कम हो और इन्फेक्शन है तो दांत ही निकलवा लो जाकर। या फिर ये कर लो, ड्रिल मशीन। तो वो तो पैसा तुम भर रहे हो ना उसका, ये तो उसका खामियाना भी भुगतना है। तो उसके लिए तुम्हारी हेल्थ खराब नहीं होती, तुम उसका कर्जा चुकता कर सकते हो। मेहनत कर सकते हो आगे चल के और उसका कर्जा चुकता कर सकते हो। मगर ऐसी बीमारियां हो, कैंसर हो, पैरालिसिस हो, तुम कोमा में पड़े हो, तुम और भी ऐसी नाइलाज बीमारी जहाँ तुम्हारा कुछ भी बस नहीं चलता हो, बस बोझ बने पड़े हो किसी के ऊपर, ऐसे वक्त में अगर तुम ठीक होने वाले हो, जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटीज की मेडिसिन ले रहे हो, बीपी की मेडिसिन ले रहे हो, ये लॉन्ग टाइम का ये है। मगर वो दवाइयाँ तुम जो ले रहे हो वो तुम्हारा हिसाब किताब चुकता करने के लिए है। जैसे तुम अगर बीपी की डायबिटीज की मेडिसिन ली है तो तुम उस शरीर से आप आगे सेवा दे सकते हो, बोझ नहीं बनोगे। बीपी की मेडिसिन ले रहे हो, बोझ नहीं बनोगे। मगर कैंसर की ट्रीटमेंट ले रहे हो तो क्या होगा, बोझ ही बनने वाले हो। तुम्हारा शरीर तुम्हें वैसा भी इतना वीक कर देता है केमोथेरेपी लेकर और ये कर कर, और ये तुम्हारा कर्मों का हिसाब किताब ये कभी भी रिलैक्स होगा आगे चल के। ये 10 साल तक तुम बार बार जाओगे डॉक्टर के पास, हर बार ही चेकिंग है, हमेशा के लिए दवाई लेनी है, और उन दवाइयों का साइड इफेक्ट 100% लिखा हुआ है। तुम्हारे ऑर्गन फेलियर धीरे धीरे होते रहते हैं, कोई ना कोई ऑर्गन फेलियर का। ये खेल ये आसान नहीं है। ये बोलते हैं ना, धीरे धीरे अपनी मौत को अपन करीब बुला रहे, रोज देख रहे मरते हुए अपने आप को, तो उस तरह का खेल है ये। ठीक है जी जी प्रियंका बहन? दीदी, दीदी अब जी समझ ओम में आया। दीदी जी ओम शांति। हाँ जी, एक मिनट है। आकांक्षा बहन, प्रियंका बहन कुछ बोल रहे थे क्या जी? नहीं दीदी, अब समझ आ गया, थोड़ा डिफ्रेंशिएट किया ना जब बीमारियों को, अब कहाँ पर क्या लागू करना है अब समझ में आया। थैंक यू सो मच। दीदी जी ओम शांति। हम बोले हाँ जी, ओम शांति। यस आकांक्षा बहन। दीदी जी फिर तो दीदी जी हम भी कैंसर पेशेंट है, आपके साथ बात करना चाहते हैं। दिन हाँ जी। किया लेकिन वो फिर दोबारा कनेक्शन नहीं हुआ। हमें बहुत सारे है तो गॉड गिफ्ट मिला हुआ जीवन है, एक पैर निकाला है हमारा, यानी ऑन बेड से बहुत सारे। लेकिन दीदी जी वो ट्रीटमेंट तो करना ही पड़ी, पहले केमो वगैरह सब करना पड़े, दवाई भी लेनी पड़े। अभी भी थोड़ी बार लेते हैं दवाई, फिर नहीं लिए तो दीदी जी फिर वो तो करना ही है ना, घर वाले भी करते, और दर्द भी इतना होता है कि उसके सिवाय कोई पर्याय ही नहीं रहता। पैर इन्फेक्शन होता था, पस निकालना पड़ता था, कैंसर ठीक होने के बाद पैर का ऑपरेशन था। तो दीदी जी फिर ये कैसे, ये कुछ समझ में नहीं आया, फिर नहीं करे तो फिर उसके ऊपर कोई तो इलाज नहीं रहता ना। अभी तुमने एक्सेप्ट कर ही लिया है ना वो इलाज करने का, अभी इलाज करवा ही रहे हो, तो इलाज के साइड इफेक्ट भी आप झेल ही रहे हो, सारी तकलीफें भी झेल रहे हो। मैं इसके साथ साथ आप अपने ऊपर कर्जा भी तो बढ़ा रहे हो ना। लेकिन हाँ, दीदी वो दादी दीदी लोग भी, दादिया दीदिया ये लोग भी तो करते हैं ना दीदी जी फिर। अभी उसके बारे में मैं क्या बोलूं, हर एक के लिए अपने ये दिया है, क्षमता दी है। अभी वो कमा कर आए हुए हैं सारा, इसके लिए वो ले रहे हैं उसका, हाँ, उसका फल वो ले रहे हैं, या वो कर्जा कर कर गए हैं, ये मैं नहीं बता सकती, ये तो वक्त ही बताता है ना, ये कर्म नहीं बताते हैं। अब मैं वो पॉइंट पे आ रही हूँ कि किस तरह का होता है। अब जैसे मैंने कहा कि मेरा तो ये आखिरी जन्म, मेरा आगे मेरा जन्म है ही नहीं, आयु ही नहीं बची है मेरी। अभी इसी आयु में मेरे को सब हिसाब किताब खत्म करना है, फिर वो कितना मेरे को साथ देता है शरीर उसके ऊपर है। अभी समझो आपका अगला जन्म है, ठीक है बहन? सॉरी अगर आपका दिल दुखेगा मेरी बातों से, उसके लिए काफी सॉरी, मैं पहले ही बता देती हूँ। मैं जो सच है वो सच है, सच्चाई सामने रखना मेरा काम है, ठीक है? अभी अगर समझो आपको अगला जन्म है, या इसी जन्म में ऐसे बहुत से लोगों की जीवन अगर तुमने देखा होगा, बहुत सारे बचपन से ही जिनकी जीवन में मुसीबतें ही लिखी हुई है और बहुत कष्ट लिखे हुए हैं बचपन से ही, जन्म लेते से ही कष्ट का ही जीवन है। कष्ट का जीवन यानी मेहनत बहुत ज्यादा, उसके बदले में रिटर्न बहुत कम।
बहुत कम, मतलब जैसे कुदरत ने कहा कि मैं जिम्मा लेता हूँ, है, कि तुम्हें भूखा नहीं सोने दूंगा, हाँ, पानी और रोटी का इंतजाम तो मैं करता ही हूँ, बस मेहनत तुम्हें करनी होगी। तो बचपन से लेके अभी तक के जिनका जीवन ऐसा निकला हो, कि भले भीख मांग के ही क्यों ना हो या कैसे भी करके पूरा दिन मेहनत करे, हाँ, लेबरस वर्क करने के बाद में उनको रात को एक वक्त का, हाँ, जहाँ पे भी जाओ उनकी मेहनत का, हाँ, लोग फायदा उठाते, ऐसा वो कहते हैं कि मैंने इतनी मेहनत की, महीना भर मैंने उधर काम किया, और जब पगार की बारी आई तो मेरे को मालिक ने वहां से निकाल दिया ये कहकर कि तूने मेरा इतना नुकसान कर दिया। ऐसे भी हमने काफी सारे किस्से सुने हैं। कहीं पे हमारा साल भर की हमारी पगार हमें मिलती नहीं है, एक एक साल तक का पगार हमारा अटक जाता है कोई कंपनी में, और बाद में वो कंपनी बंद हो जाती है और हमको वहां से खाली हाथ निकलना पड़ता है। हम तकार भी करते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, उसका कोई नतीजा नहीं निकलता, स्टे ऑर्डर्स आ जाते हैं, ये आ जाता है। कितनी ही तकलीफें हमने कितने ही लोगों के मुंह से ये सुनी। ये सब क्या है? हाँ, बचपन से ही हमारा जीवन ऐसा क्यों बीतता है? क्योंकि ये जो है, हम ये सारा कर्जा पिछले जन्म कर कर आए हुए हैं। अब सिर्फ हम वो कर्जा चुकतू करते जा रहे हैं, हाँ? अपनी मेहनत देते जा रहे हैं, उसके फल स्वरूप में हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। जो चीजें हम चाहते हैं लेने की, बस हमें अगर मिलेगा तो एक वक्त की रोटी मिल सकती है या पेट भरने इतना पानी मिल सकता है। ये कुदरत हमारा ध्यान रखती है उस बारे में, और वो हेल्प करती है कि तुम पहले कर्जा मुक्त हो जाओ। तुम्हें वो मौके देती रहती है बार बार कि तुम मेहनत करते जाओ, फल की चिंता मत करो। फल कब मिलना है, कैसे मिलना है, वो वक्त और कुदरत पे छोड़ दो, और तुम्हारे कर्म तुम करते रहो। ये वो कहते हैं। अभी अगर आज के इसमें अगर देखेंगे तो सिर्फ इंसान ही ट्राई कर रहे हैं ना, वो भी भगवान को पुकार रहे हैं ना, इसके लिए तो परमात्मा को आना पड़ा। आज देखोगे तो जितने ज्यादा हो सके उतने मंदिर ही मंदिर, और बड़े इसमें हो रहे हैं। कितने मस्जिद बन रहे हैं, कितने चर्चेस बन रहे हैं, मॉस्क है, गुरुद्वारे है, क्या नहीं, गली नुक्कड़ पे, हाँ, कुछ नहीं तो झाड़ के नीचे एक पत्थर रख देंगे, उसको सिंदूर लगा देंगे, हो गया वो मंदिर। वहां पे मन्नतें मांगनी शुरू हो जाती है। और जिसने किसी ने कहा, कह दिया कि अरे इधर गए, इधर मेरी मन्नत पूरी हो गई, देखो मेरी मम्मी कैंसर से बच गई यहाँ पर जाकर, तो लोग सारे उधर जाने शुरू हो जाते कि अरे हमारे भी लोगों को कैंसर से बचा लो। कोई बाबा बुआ जो बाबा बोलता है, हाँ, कि ये जो है वो भी कुछ न कुछ अपना करते रहते हैं, वहां पे भी पूरा ये मचा हुआ है, लोगों का झूमड़ मची हुई है वहां पे। ये क्या है? लोग क्यों भागते हैं ये सब के लिए? क्योंकि ये जो वो पिछले जन्म के कर्जे लेकर आए हैं ना, अब वो कर्जा चुकतू करते करते उनके नाक में दम हो गया है, अब वो नहीं कर पाते हैं, हाँ? उनमें वो हिम्मत नहीं है चुकतू करने की। उनको अभी शॉर्टकट मेथड चाहिए, कम समय में, हाँ, सबसे ज्यादा उपलब्धि, और वो तो होगी नहीं, हाँ? मेहनत से छुट, इसके लिए तो बाबा बोलते हैं ना, मेहनत बहुत है, हाँ? बाबा की अगर एक एक मूली के पॉइंट को अगर तुम समझो ना, तो सच्ची में तुम्हारा जीवन ही बदल जाएगा। तो आकांक्षा बहन, आपको शायद आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया हो। तो दीदी फिर दवाइयाँ नहीं न ले, अभी जो चालू अभी है। तो आपने पैर डाल ही दिया है तो आपको लेना ही है। अगर ये पहले ही, ये सारी ट्रीटमेंट के पहले ही अगर आपने मन ठान लिया होता कि मुझे ट्रीटमेंट लेनी ही नहीं है, तो फिर शायद आप तो अभी तक नया जीवन लेके, नया शरीर लेकर बहुत अच्छे से जीवन जी रहे होते। आज इस पीड़ा में नहीं जीते। जो पीड़ा से आज आप जा रहे हो, वो पीड़ा नहीं होती। नहीं, अभी वो तो उसके कैंसर नील हुआ है दीदी हमारा, तो जैसे 2000। कैंसर नील हुआ बच्चा, कैंसर नील हुआ, तो उसके साथ में तुमने 10 नई बीमारियां और बुलवा ली ना, हाँ? वो एक बीमारी को ठीक करने के लिए आपने 10 बीमारियां और बुलवाई, और उतना ही नहीं, बाकी का दूसरा भी हिसाब किताब जोड़ो आप। क्या आपको शांति की नींद आती है रात में, या दवाइयां लेनी पड़ती है सोने के लिए?
सोने की तो दवाइयाँ नहीं देती कभी, क्योंकि दवाइयाँ कौन सी भी चालू नहीं, हमें भी कैल्शियम मगर आयरन। आप इस समय को सफल कर सकते हो। अभी आपने ये किया है, मगर अभी लाइफ आपने अपनी बढ़ा ली है यहाँ पर ही, भले ही वो 10 भरी हो क्यों ना हो। हाँ, जैसे मेरी है, मेरी भी तो लाइफ बढ़ा ही दी ना बाबा ने यहाँ पे। आज 12 साल हो गए शरीर छोड़ के वापस से इस शरीर में आई हूँ, तो मेरी तो लाइफ मैंने बढ़ा ही ली है ना। हाँ, आज 12 साल हो गए मेरे को, ये अगस्त में तो 13 साल हो जाएंगे। मगर फिर उस जीवन को सफल करो। हाँ, निस्वार्थ होकर सेवा दो, अपनी तकलीफ से और इससे रोना मत रो। प्लीज माइक ध्यान में रखो, माइक म्यूट रखो। उठो, खड़े रहो सबके लिए करने को। अलका बहन, आपका माइक म्यूट रखे। हाँ दीदी, इसके बारे में ना हम आपसे पर्सनल बात करेंगे, और क्या करना है आगे आगे के लिए वो आप बताइएगा प्लीज। और जो भी है, मैं सिर्फ आकांक्षा बहन आपकी नहीं बात कर रही हूँ, हर एक आत्मा जो यहाँ पे जुड़ी है या जो भी कोई सुनेगा इसको, मैं सबको बोलती हूँ, अपना जीवन सफल करो। बीमारी आने से पहले या बीमारी से उठे हो तो भी, हाँ, कि जितना जब तक तुम्हारे हाथ पैर चलते हैं, जब तक तुम्हारी बुद्धि है, सब कुछ है ठीक, सफल करो जीवन को। वो सारी चीजें करो जो बाबा हमें बोलता है, जो वक्त हमें सिखा रहा है, जो कुदरत हमें चांस देती है अपने गलतियों को सुधारने के लिए। अनकंडीशनल, एक पल के लिए भी नेगेटिव थॉट मत लाओ कि ये मेरा फायदा उठाता है या मेरे लिए, हाँ, मुझे मजबूरी में ये सब कुछ करना पड़ता है। नहीं, ये सारी सेवाएं तुम पहले लेकर आए हो और आज सिर्फ तुमको देने का वक्त आया है। और देने के वक्त में तुम आगे पीछे मत सोचो, है, तब मत सोचो कि अरे मैं तो बीमार हूँ, मैं कैंसर की पेशेंट, ये हट्टे कट्टे लोग बैठे हुए हैं और मुझे आज करना पड़ रहा है। अगर ये सोचोगे तो तुम फेल। यही बात तो मैं अपने अनुभव से बताती हूँ ना। नहीं, फिर भी बाबा ने मुझे एक लाइन बोली थी, तो खा नहीं सकती मैं तो खिलाने का तो काम कर सकती है ना, तो खिला सबको। हाँ, तो ये सेवा मैं करती रहती हूँ हमेशा। मैं उस वक्त अगर मैं ये बोलूँ कि यार मुझे तो खाने को नहीं मिलने वाला है, मैं क्यों बनाऊँ किसके लिए, तो फिर, हाँ, रात को जब नींद नहीं आती थी, मैं रोती नहीं थी, मुझे नींद नहीं आती है, मेरा शरीर थक जाएगा, मेरे को ये हो जाएगा, मुझे वो हो जाएगा। हाँ, लोग बोलते हैं रात को नींद बराबर सोए नहीं तो पागल हो जाते हैं। एक पल के लिए भी मैंने संकल्प नहीं चलाया नींद नहीं आती तो। बाबा ने सेवाएं दे दी मुझे 1 बजे से लेके, क्या कर बीत गया पता ही नहीं चला। और 1 घंटे की नींद भी मेरे लिए काफी हो जाती है, इतनी अच्छी सुकून भरी नींद होती है, क्योंकि वो सेवा करी है ना, अनकंडीशनल। हाँ, मेरा जीवन ही मैंने सेवार्थ बना दिया, तो जीवन सफल हो गया मेरा। और यही मैं सबको बोलती हूँ, वक्त गया नहीं है, अभी भी वक्त तुम्हारे हाथ में है। करो अपना जीवन सफल, करो इस जीवन को इतना अलग कर दो, हाँ, कि सब आप लोगों को देखकर मोटिवेट हो जाए। दीदी हम ठीक है। बात करें, हम तो इतना पछता रहे कि आपसे पहले क्यों नहीं मिले। ठीक है, वो बोलते हैं ना, हो जाती कभी बोले कभी अभी क्या गलतियां। करना है मुझे, हाँ जी, कि आप क्या बोले कि क्या करना है अभी? जीवन सफल करना है, हाँ, वो कैसे अभी आप बोले? सेवाएं देकर। एक पल भी अपने लिए मत जियो, सब पूरा जीवन दूसरों के लिए जीवन दान कर दो। हर पल, हर पल सेवा का पल हो, चलते फिरते सेवा होनी चाहिए तुमसे। हाँ, तुम एक आग झपकते हो ना, उस एक आग झपकी में भी तुम्हारी सेवा हो जानी चाहिए। इतना सफल करना है तुमको जीवन, तभी तुम कर्जा मुक्त होगी। ठीक है, अच्छा, यस जय माता। बहन तू पैरालिसिस अटैक होकर 89 ईयर्स हो गया, कोई दवाई ववाई नहीं है। अभी कितना बरस से हो गया, वो 2-3 बरस से कुछ दवाई ववाई कुछ भी नहीं है। किसका? मेरी बहन, सही Okay. बहन। हाँ,
वो तो व्हील चेयर में है, मगर उसके लिए वो दोनों, उसका बेटी और जमाई दोनों काम करता है, इनको टाइम नहीं है, इसलिए उसको मेड सर्वेंट रखा है, उसको उठाना, स्नान करना, ये करना। मगर वो रोज किताब पढ़ लेती है, टीवी थोड़ा देर लेता है, भगवान का नाम कर लेती है, आराम से रहती है। मैंने तो सोच रहे हैं, आप जो दवाई नहीं खाने से भी आपका कर्म में लिखा हुआ है, आपका आयु है, तो उसमें भी आप बच सकता है, नहीं? यस, हाँ? मैं वही कहा ना कि जब मुझे डर लगता था कि मैं बाबा को यही बोलती थी, तू दिया तो है मुझे ये शरीर वापस से, मुझे बेड रिटर्न मत करवाना कभी। तो बाबा बोला, अगर तेरे को बेड रिटर्न नहीं होना है, अगर तेरे को बेड के ऊपर नहीं गिरना है, तो उठ और खड़ी हो, कर काम। उसको तो अच्छा याद है, अच्छा सब बात का याद है, सब बात करती है, सब करती है। मतलब इतना श्रिंक हो गया, उसको उठाकर बाथरूम लेकर जाना, स्नान कराना, सब कुछ के लिए मेड रखा है, मगर कुछ भी दवाई नहीं है। दवाई नहीं लेती ना? दवाई नहीं, कुछ भी दवाई इंजेक्शन कुछ भी नहीं है। वेरी नाइस। हाँ, तो हाँ, ये भी एक मैं आपका बता दो, आप, मैं बाद में बताती हूँ। हाँ जी, ठीक। हाँ जी, बोलिए। जय माता, आपका माइक म्यूट हो गया है। दीदी जी, लेकिन ओम शांति। इसलिए मैंने सोच रहा है, वो कर्म में नहीं है, उसका वो जीना है, तो कोई भी दवाई नहीं लेने से भी वो ठीक होकर जी सकता है, ये मैं बोलती हूँ। ठीक है क्या? हाँ हाँ जी, अभी उसी बात पे मैं आती हूँ। अभी ऐसे बहुत सारी आत्माओं का जीवन ऐसा है कि वो दवाई नहीं लेते, मेडिसिन अभी टोटली बंद की हुई है, मगर वो कोई किसी को हेल्प नहीं कर सकते। जैसे कि पैर काम नहीं कर रहे, जैसे अभी जया माता ने कहा पैरालिसिस हो गया है, वो व्हील चेयर पर है, मेडिसिन नहीं और कुछ भी नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? ये उनका कर्मों का हिसाब किताब है। हाँ, वो उनको चुप चुप किए बगैर वो शरीर छूटने ही नहीं वाला है। जितना वो कमा कर आए हैं पहले, आज उसी का फल स्वरूप उनको मिल रहा है। जितना कमाया उतना मिलेगा। है, जैसे एक मेड को लगा दिया है, वो मेड उनका देख रेख करता है, उनको उठाना कराना सब वो करती है। क्यों वो आई मेड? क्योंकि ये कमाई उसने पहले की है। जो पाप किया है उसका भी फल मिल रहा है, तो पुण्य किया उसका भी फल मिल रहा है। लोग होते हैं जिनको ये भी हेल्प नहीं मिलती। हाँ, एक जगह पैरालिसिस होकर बेड पे। प्लीज माइक का ध्यान रखें। ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पैरालिसिस हो गए हैं या कोमा में है। हाँ, सालों साल वो बेड पे पड़े हैं, सोराइसिस हो जाते हैं, ये होता है। उनको देखने वाले भी